अहल सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ ये है कि यज़ीद फ़ासिक और फ़ाजर था। यज़ीद की हुकूमत फ़ासिकाना फ़ाजराना थी। यज़ीद का हुक्म हम इसीलिए नहीं मानते, सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा उनके मुकाबले में हक़ पर थे। यज़ीद हक़ पर नहीं है, लेकिन हम यज़ीद को काफिर नहीं कहते, फ़ासिक फ़ाजर ज़रूर कहते हैं। वो अज़ाब भुगतेगा, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के मुताल्लिक़ अज़ाब भुगतेगा। वाक़या हर्रा का जुल्म कराने के मुतरादिफ़ और बैतुल्लाह पे संगबारी कराने के मुतरादिफ़ ये मामलात हैं। दूसरी बात कि यज़ीद पर लान तान करना, हम उसके काम को जायज़ नहीं समझते, इसीलिए हमने उसको छोड़ दिया है। बाकी लानत करना इस्लाम में हर उस बंदे पर जायज़ है जिसका कुफ्र पर मरना यकीनी हो। यज़ीद जुल्म पे तो मरा है, कुफ्र पे मरा या नहीं मरा इस बारे में यकीनी बात नहीं। मेरा यज़ीद के बारे में ये नजरिया है, अगर वैसे मेरे घर में कुत्ता नहीं है, लेकिन अगर मेरा कोई कुत्ता हो, मैं उस कुत्ते का नाम भी यज़ीद न रखूं। मैं कुत्ते का नाम भी यज़ीद ना रखूं। पता है क्यों? क्योंकि कभी कभी कुत्ते को भी बंदा चुस्कोरता है, और हम ये भी गवारा नहीं करते हुसैनी कि कुत्ते की तरह कोई यज़ीद को चुस्कोरे भी, उसका नाम कुत्ते के बहाने जुबान पर लाए। ये हमारी नफरत कल भी थी, ये हमारी नफरत आज भी है, और हमारी आखिरी सांसें होंगी हम हुसैन जिंदाबाद कहेंगे, यज़ीद मुर्दाबाद कहेंगे। क्या आज के दौर में, आज की डेट में हम यज़ीद इब्न मुआविया पर लानत कर सकते हैं? बाकी आला हजरत इमाम ज़ाहब रिज़वी साहब का फतवा है, रिज़वियों के लिए अर्ज किया है। वो कहते हैं हम यज़ीद पे लानत नहीं करेंगे, लेकिन जो लानत करेगा उसे रोकेंगे भी नहीं। आप जनरल कह सकते हैं कि कातिलीन हुसैन पे अल्लाह की लानत, जनरलाइज आप कर सकते हैं, वो तो कुरान में भी आया है। जो हक छुपाते हैं उन पे अल्लाह की लानत, और तमाम लानत करने वालों की लानत। सूरतुल बकरा आयत नंबर 159-160, लानत अल्लाह के काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत, जालिमों पे अल्लाह की लानत। सही मुस्लिम में हदीस है, जो अहले मदीना को डराए धमकाए उसको अल्लाह ताला पिघला देगा। मुजरिम कबीर तबरानी में इसको स्पष्ट में हदीस है कि उस पे अल्लाह की लानत, तमाम फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत। सही मुस्लिम में हदीस है, जो मदीने में बिदअत को दाखिल करे उस पे अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत और तमाम लानत करने वालों की लानत। जनरलाइज आप फार्मूले के तौर पे तो कह सकते हैं, बाई नेम मेंशन करके लानत करने की जरूरत नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो लानत का मुस्तहिक नहीं हुआ। आप झूठ बोलेंगे तो मैं आपको लानती नहीं कहूंगा, मैं ये जरूर कहूंगा कि आपने झूठ बोला है और कुरान में झूठे पे लानत आई है। यज़ीद ने जुल्म किया है, कुरान में जालिम के ऊपर लानत आई है। यज़ीद ने फसाद फिल अर्द किया है, वाक़या हर्रा की शक्ल में, खाने काबे पे चढ़ाई की शक्ल में, और सबसे बढ़कर करबला की शक्ल में, तो वो लानत का मुस्तहिक हो गया फसाद फिल अर्द की वजह से खुद ब खुद। तो अब मैं एक बात अर्ज करूं, इसी तरह यज़ीद के बारे में लोग सवाल पूछते हैं, यज़ीद क्या? तो यज़ीद के बारे में भी दोनों तरफ हमारी राय के हिसाब से गुलूब है। यज़ीद के दौर में हजरत हुसैन का कत्ल यकीनन हुआ है, मगर किसी एक मुस्तनद रिवायत से यह साबित नहीं कि यज़ीद ने हुक्म दिया था हजरत हुसैन को कत्ल करने का। यह कहीं भी रिवायत में साबित नहीं आ रही मेरा ख्याल है। कूफा के गवर्नर के हुक्म से कत्ल जरूर हुआ है, लेकिन क्या यज़ीद ने इसका ऑर्डर दिया था? इसका किसी मुस्तनद रिवायत में सबूत बोलो भाई नहीं मिलता। लेकिन इस बुनियाद पर यज़ीद को रहमतुल्लाह अलैह कहना यह भी गलत है। ठीक है, यज़ीद के बारे में किसी मुस्तनद रिवायत से नहीं मिलता कि उसने कत्ल का हुक्म दिया था या कत्ल करवाया था लेकिन कत्ल होने के बाद यज़ीद ने उस गवर्नर के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। हजरत उस्मान के कातिलों के बारे में तो यह था कि उनको लटकाया जाए, हजरत हुसैन के कातिलों को क्यों नहीं लटकाया? नहीं यारी बात समझ। तो यह जुर्म भी है कि हुकूमत, मुमकिन है यज़ीद कह सकता हो कि मेरे बस में नहीं है, कह सकता हो कि मेरे बस में नहीं है, तो भाई आपके बस में अगर नहीं है तो हजरत अली के बस में भी नहीं था हजरत उस्मान के कातिलों से क़िसास लेना। तो इसलिए यज़ीद को बिल्कुल मासूम करार देना यह भी गलत है। वो मुजरिम था, लेकिन उसको इतना लानती करार दे देना कि गोया हजरत हुसैन को उसने कत्ल कराया था, इसका भी किसी तारीखी मुस्तनद रिवायत से सबूत नहीं मिलता। लिहाजा सही बात यह है कि ना लानतुल्लाह अलैह कहो ना रहमतुल्लाह अलैह कहो, खामखा में फजूल चीजों में पढ़ने की बोलो भाई जरूरत क्या है? क़यामत के दिन आपसे यज़ीद के बारे में सवाल, मेरे से किसी ने पूछा कि यज़ीद के बारे में आप क्या कहते हैं? मैंने कहा आपको जापान के जो भी सदर है उसके बारे में पता है, चाइना के बारे में पता है? वो कह रहे वो तो काफिर हैं। मैंने कहा चलो मुसलमानों के, अल्लामा इकबाल के बारे में पूरी रिपोर्ट है आपके पास। तारीख में लाखों शख्सियात ऐसी हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता। तो यज़ीद के बारे में भी अगर नहीं पता हो तो मेरा ख्याल है कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये करबला एक वाकया था, एक इस्लामी तारीख में एक बदतरीन वाकया रूनुमा हुआ,
اور یہ واقعہ ختم ہو گیا. ہمیں جو قرآن اور سنت نے جس بات کا حکم دیا ہے ہمیں وہ کرنا ہے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.